देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये पोयम डिस्कस की थी बाय श्रीला प्रभुपाद। अ, अपने गुरु महाराज के लिए प्रभुपाद जी ने ये पोयम लिखी थी, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में है जो प्रभुपाद लीलामृत है, हिंदी में नहीं है, तो इंग्लिश पढ़कर वी डिस्कस, बेसिकली आई एक्सप्लेन। ठीक है, देखिए आगे। In the same straightforward, factual manner in which he had noted the date, the weather, and his state of health, he now described his helpless dependence on his companion, Lord Krishna, and his absorption in the ecstasy of separation from Krishna. He described the relationship between the spiritual master and the disciple, and he praised his own spiritual master, Sri Srimad Bhakti Siddhant Saraswati, by whose strong desire the holy name of Lord Gauranga will spread throughout all the countries of the Western world. He plainly stated that his spiritual master had ordered him to accomplish his mission of worldwide Krishna consciousness, and feeling unworthy, he prayed to Lord Krishna for strength. तो देखिए, प्रभुपाद जी की डायरी से हमें मालूम चल रहा था कि किस डेट को प्रभुपाद जी कैसा फील कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, बेसिकली क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो प्रभुपाद जी अपनी डायरी में सारी चीजें नोट कर रहे थे। पर्टिकुलर डेट, मौसम और वॉट एवर जो भी चीजें हैं, सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर रहे थे। और उसमें उन्होंने ये भी नोट किया, ही नोटेड अबाउट हिज डिपेंडेंसी, कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान के बिना मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनका पूरा जो एब्जॉर्प्शन था वो बस इसी में था कि बस जैसा कृष्ण करवाएंगे, जैसा कृष्ण मतलब वॉट एवर कृष्णा हैज प्लान्ड, मैं बस उसी तरह से कर पाऊंगा। उन्होंने इस पोयम के थ्रू अपने गुरु महाराज, मतलब गुरु महाराज और शिष्य के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके विषय में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने अपने खुद के गुरु महाराज को भी प्रेज किया है कि किस तरह से उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी भगवान के नाम का प्रचार हो पाश्चात्य देशों में। तो बस जो उनके गुरु महाराज का यहाँ पर बताया जा रहा है, उनके गुरु महाराज की जो आज्ञा थी कि वे इस तरह से पूरे विश्व भर में प्रचार कर सके, वही उन्होंने इस पोयम के थ्रू स्टेट किया। प्लस वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे फॉर स्ट्रेंथ, कि भगवान ही उनको स्ट्रेंथ देंगे, शक्ति देंगे, कुछ कर पाएंगे। द लास्ट वर्सेस गिव एन अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंशियल ग्लिम्स इनटू श्रीला प्रभुपाद्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ लॉर्ड कृष्णा। Prabhupada called on Krishna on his dear friend and longed for the joy of again wandering the fields of Raj. This memory of Krishna, he wrote, came because of a great desire to serve the Lord. Externally, Srila Prabhupada was experiencing great inconvenience. He had been aboard ship for a month and had suffered heart attacks and repeated seasickness. Moreover, even if he were to recover from these difficulties, his arrival in America would undoubtedly bring many more difficulties. But remembering the desire of his spiritual master, taking strength from his reading of Chaitanya Charitamrita, and revealing his mind in his prayer to Lord Krishna, Prabhupada remained confident. तो यहां से क्या मालूम चल रहा है? ठीक है, डायरी में प्रभुपाद जी इज नोटिंग एवरीथिंग अबाउट हिज हेल्थ, कि कैसा वो अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, पर ये सारी चीजें एक्सटर्नल थी। बाहर से देखने में इस तरह से लग रहा है कि शिप में प्रभुपाद जी इस तरह से यात्रा कर रहे हैं जहाज में, तो उनको असुविधा हो रही है, अस्वस्थ वह महसूस कर रहे हैं। एक्सटर्नली इस तरह से दिख रहा था। पूरा महीने भर तक वे शिप में रहे,
और किस तरह से उनको हार्ट अटैक्स आए थे, हमने देखा था 2 बार हार्ट अटैक आए। और किस तरह से मतलब जहाज में ट्रैवल करते हुए किस तरह से वे असुविधा महसूस कर रहे थे। तो जहाज में भी इस तरह की डिफिकल्टी वे महसूस कर रहे थे। और आगे अमेरिका पहुंच जाने के बाद में और भी काफी सारी डिफिकल्टीज आने वाली थी। लेकिन बस वे भगवान पर पूरी तरह से आश्रित थे। अपने गुरु महाराज की इच्छा को वह याद रख रहे थे कि गुरु महाराज की क्या इच्छा है। देखिए, इस बात को समझना चाहिए डियर एवरीवन, डियर डिवोटीज, कि एक जो प्रामाणिक गुरु है, सबको पता है वे क्या चाहते हैं, कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें। और वे जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस बताते हैं टू प्लीज लॉर्ड, प्रामाणिक रूप से सब जो भी बताते हैं, तो देखिए, यदि हमारी इच्छा है, मतलब हमारी ये डिजायर है कि हम हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करें, सो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग डिजायर। और देखिए, गुरु महाराज को प्रसन्न करना, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में और भगवान की आज्ञा का पालन करने में कोई भेद नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज कुछ अलग बात नहीं बता रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं वही गुरु महाराज बता रहे हैं। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज की इस तरह से तीव्र इच्छा थी कि पूरे विश्व भर में भगवान के नाम का प्रचार हो, तो क्या ये भगवान की इच्छा से कुछ अलग इच्छा है? भगवान भी तो यही चाहते हैं कि सभी जो जीव हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं भौतिक जगत में, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास लौट जाए। तो बस वो अपने गुरु महाराज की जो ये इच्छा थी उसको याद कर रहे थे, चैतन्य चरितामृत जो पढ़ रहे थे, सो ही वॉज टेकिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट। और इस तरह से भगवान से प्रार्थना करके ही वॉज रिवीलिंग हिज माइंड कि पूरी तरह से वे बस भगवान की कृपा पर ही आश्रित है। और इस तरह से ही रिमेन्ड कॉन्फिडेंट। देखिए, इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन यू आर फॉलोइंग। जैसे आज गणेश चतुर्थी है, तो आप देखेंगे सब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। जैसे मैंने बता रखा है घर में कि कृष्णा इज सुप्रीम, सबको पता है ये बात भी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उनको समझ में आया है कि भगवान परमेश्वर है। और इसका प्रमाण क्या है कि उनको समझ आया है? देवी देवताओं की वो कुछ भी जो करते हैं, तो पहले वो भगवान को ऑफर करके उनको देते हैं। ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है। नहीं तो आप देखिए ना, लोगों को डर नहीं रहता है कि अरे ऐसे कैसे भगवान को चढ़ाया हुआ किसी, मतलब दूसरे देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ किसी को दे रहे हो, ऐसे लोगों को डाउट होता है। पर कम से कम उनको ये दिमाग में बैठ गया कि हाँ, कृष्ण को देकर देवी देवताओं को हम देते हैं तो वो खुश रहते हैं। लेकिन ये बात उनको नहीं समझ आ रही है कि भाई, अगर हम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो देवी देवता की अलग से उपासना करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि पहले आपको भी थोड़ा डर लगता होगा कि भाई हम पहले जो हमारे करते थे, जो भी व्रत वगैरह हमने लिए हुए थे, कभी कौन से दिन किन की उपासना करनी है, कौन के दिन कौन से देवता की उपासना करनी है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में समझ आया कि इफ वी आर सर्विंग कृष्णा, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो बस हमें अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे और लोगों को हो सकता है इस बात का डर लगे, पर देखिए, जब आप शास्त्र अच्छे से सुने हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं तो मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो होता है भय, भक्तों को भी होता है, मतलब भक्ति में आने के बाद में भी, आप सबकी बात मैं नहीं कर रही, दूसरे जो होते हैं, होता है, कईयों को भय होता है। लेकिन आप सोचिए, टू यू आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि भाई हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं की उपासना करें। सो दिस इज वेरी अमेजिंग पॉइंट। सेम चीज यहां पर प्रभुपाद जी
ही वॉज प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा, ही वॉज रिवीलिंग हिज माइंड कि बस मैं भगवान पर ही आश्रित हूँ, मैं भगवान जो परम ईश्वर है कृष्णा, उनके शेल्टर मैंने लिया है, उनकी शरण मैंने ली है, तो बस घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण सब संभाल लेंगे. So this was the reason that Srila Prabhupada remained confident. After a 35-day journey from Calcutta, the Jalduta reached Boston's Commonwealth Pier at 5:30 a.m. on September 17, 1965. The ship was to stop briefly in Boston before proceeding to New York City. Among the first things Srila Prabhupada saw in America were the letters A and P painted on a pier front warehouse. The grey waterfront dawn revealed the ships in the harbor, a conglomeration of lobster stands and drab buildings, and rising in the distance, the Boston skyline. तो ये सब बात जान रहे हैं कि जो शिप है वो कलकत्ता से निकला था. तो कलकत्ता से लेकर अब जहां पर भी प्रभुपाद जी पहुंचे थे 17 सितंबर को, 35 दिनों के बाद, उस विषय में बताया जा रहा है. बॉस्टन कॉमनवेल्थ जो भी एक दूसरा जो भी जगह का नाम है, वहां पर उनका जहाज रुका था. और वहां से अब जो जहाज है वो न्यूयॉर्क की तरफ प्रस्थान करने वाला था. तो देखिए यहां बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अमेरिका में रुककर, मतलब वहां पर अमेरिका में जो सबसे पहली जो चीज देखी थी, वर दी लेटर्स ए एंड पी पेंटेड ऑन द पियर फ्रंट वेयर हाउस. इस तरह से बताया जा रहा है. ये दो लेटर प्रभुपाद जी ने देखे थे. अब इनका मतलब क्या है वो आगे बताया जाएगा शायद. ठीक है. Prabhupada had to pass through US immigration and customs in Boston. His visa allowed him a 3-month stay, and an official stamped in to indicate his expected date of departure. Captain Pandya invited Prabhupada to take a walk into Boston, where the captain intended to do some shopping. They walk across a footbridge into a busy commercial area with old churches, warehouses, office buildings, bars, tawdry bookshops, nightclubs, and restaurants. Prabhupada briefly observed the city, but the most significant thing about this short stay in Boston, aside from the fact that he had now set foot in America, was that at Commonwealth Pier he wrote another Bengali poem entitled Markain Bhagavad Dharma, teaching Krishna consciousness in America. Some of the verses he wrote on board the ship that day are as follow. So finally, Prabhupada ji अमेरिका पहुंच गए थे. वहां पर ये जो बॉस्टन नाम का कोई सिटी है, वहां पर वे रुके थे. तो काफी दिन तक वहां रुके थे. और इस तरह से जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा था कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि उनको वहां पर थोड़ा घूमना था, शॉपिंग वगैरह करनी थी. तो इस तरह से वो चलकर ब्रिजेस वगैरह, बीच में चर्चेस, बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस वगैरह, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, बुक शॉप्स, सब कुछ मतलब बीच में ऐसे पास करते हुए देवर वॉकिंग, पैदल पैदल इस तरह से जा रहे थे. और मतलब कुछ दिन के लिए वहां पर वे रहे थे. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, यहाँ बताया जा रहा है कि फाइनली प्रभुपाद जी अब अमेरिका में थे. उन्होंने अपना कदम अमेरिका में रखा था. और अब वहां पर उन्होंने एक और पोयम लिखी बंगाली में, मरकाइन भागवत धर्मा, यानी कि अमेरिका में कृष्ण भावनामृत, लोगों को शिक्षित करना कृष्ण भावनामृत के विषय में.
तो देखिए क्या है, अब ये पोयम है यहाँ पर। सी अपेंडिक्स फॉर द कंप्लीट बंगाली वर्सेस विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। My dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. ये प्रभुपाद जी लिखे हैं। देखिए ये सारी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, ही कैन रिलेट विथ ऑल दीज थिंग्स। क्या आपके दिमाग में कभी नहीं आता कि पहले भक्ति में आने से पहले क्या क्या उटपटांग, बिल्कुल इतनी गलत गलत क्या क्या चीजें की थी, पर उसके बाद में भी भगवान भक्ति में लाए हैं, भक्ति करने का मौका दिए हैं। ऐसा क्या किया था मैंने, मतलब इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बट कभी आप सोचते नहीं कि ऐसा क्या मैंने किया था कि भगवान ऐसी कृपा किए कि बिल्कुल जो परफेक्ट पाथ है वहां पर भगवान लाए हैं। इज इट नॉट? नहीं तो पूरा जो जीवन है हम, पता नहीं, अगर भक्ति नहीं करते अभी तो पता नहीं क्या ही कर रहे होते। सो यस, प्रभुपाद जी सेम इस तरह से ही इज फीलिंग कि आपने कृपा की है मुझ जैसे जीव पर। मुझे नहीं पता है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। मतलब क्यों, मतलब ये समझ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है। प्रभुपाद जी नम्रता में कह रहे हैं, आप सब जानते हैं प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद है, बट इन ह्यूमिलिटी ही इज सेइंग ऑल दिस कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे यहाँ लाए। मुझे आपने लायक समझा कि मैं आपके विषय में कुछ करूं, मतलब प्रचार जो भी प्रभुपाद जी करने वाले थे। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक विथ मी। देखिए बहुत ही सुंदर बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शाम की क्लास हो रही थी जो, उसमें भागवतम में एक बहुत सुंदर लाइन थी। भागवतम में था या सुबह वाली क्लास में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसमें एक लाइन थी कि जिस भक्त ने अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया, इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड हार्ट टचिंग। जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया, बस अब वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण की भक्ति करता है। इस चीज को आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे तो आप अपने आप को किसी को सौंपे हुए नहीं थे, मतलब किसी की आप बात मान रहे थे, जो भी आपको बोल रहा था उस पर पूरा विश्वास करके आप, जो आपको वो गाइडेंस दे रहे थे उस तरह से आप कर रहे थे। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इट कैन बी योर पार्टनर, कोई भी वो व्यक्ति हो सकते हैं। पर देखिए वास्तव में ये कितनी सुंदर बात है कि व्यक्ति समझ जाए कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है और मुझे खुद को उन्हें सौंपना है, हम है ही उनके। दिस इज आवर वेरी ड्यूटी दैट वी गिव आवर सेल्व्स टू हिम, वी सरेंडर आवर सेल्व्स टू कृष्णा। फिर बस यू कैन डू वट एवर यू लाइक विथ मी। बट आई गेस यू हैव सम बिजनेस हियर, अदरवाइज वाई वुड यू ब्रिंग मी टू दिस टेरेबल प्लेस। मतलब ये बहुत कोई अच्छी जगह नहीं है अमेरिका, प्रभुपाद जी इस तरह से यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं कि हाँ आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर है, तभी नहीं तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लाते, वो भी ऐसी जगह पर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज कवर्ड बाय द material modes of ignorance and passion. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudev. I do not know how they will be able to understand it. परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की क्लास में मैंने नहीं नहीं, जो एक मतलब एक प्रचारक है, ही इज वेरी प्रोमिनेंट, उनके लेक्चर में मैंने बात सुनी थी ये कि, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किनसे सुना था, पर किन्हीं प्रामाणिक भक्त से ही सुना मैंने। तो वो बता रहे थे, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे, एक्चुअली प्रभुपाद जी के वर्ड्स वो रिपीट कर रहे थे कि आप देखिए किस तरह से जो
पाश्चात्य देश में जो लोग हैं, अमेरिका में जो लोग हैं, या जो भी बाहर के जो लोग हैं, वो किस तरह से इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं, लाइक डॉग्स। इस तरह से प्रभुपाद जी थोड़ा हैवी बोलते हैं, आपको पता है। फिर आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, और जो लोग भारत के हैं, भारत छोड़कर जो अमेरिका आ रहे हैं, दे आर ग्रेटर डॉग्स देन दैट ऑफ अमेरिका। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब वो लोग जो भारत से बाहर जाकर सोच रहे हैं वी विल गेट सेटल्ड इन फॉरेन एंड ऑल दोज थिंग्स, वो अमेरिका में जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, वो तो बेचारे शुरू से ही वहां पर हैं, उनका क्या दोष है उसके अंदर, शुरू से ही कर्म के अनुसार वहां पर जन्म ले लिए हैं। पर जो भारत में जन्म लिए हैं, भारत छोड़कर वो सोच रहे हैं हम बाहर जाके सेटल हो जाएं, ये वो तो अमेरिका में जो ऑलरेडी रह रहे हैं उससे भी ज्यादा निकृष्ट है। इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे, और यहाँ पे भी आप देखिए बता रहे हैं कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट पूरी ही पॉपुलेशन आप कहिए, अब तो फिर भी वहां पर भक्त भक्ति कर रहे हैं, भक्त हो गए हैं लोग, पर हाँ, जो लोग हैं वो पूरी तरह से तमोगुण रजोगुण से आच्छादित हैं, और सोचते हैं कि मटेरियल लाइफ में प्रगति कर लिए हैं खूब, सो दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड। और देखिए इसी कारण से जो भारत में जो लोग रहते हैं, वो यही सारी चीजें देखकर ही तो जाना चाहते हैं बाहर। इसके अलावा और क्या उद्देश्य है, और क्या रीजन है? दे आर थिंकिंग कि जो बाहर के लोग हैं वो भौतिकतावाद में, मेटीरियल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिए हैं, दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, तो हम भी वहां पर जाके सेटल होंगे, वी विल बी हैप्पी, वी विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। पर देखिए इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर भूल गए हो तो लिख लीजिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं। आत्मा का मतलब हम एक आध्यात्मिक जीव है, और कोई भी भौतिक possessions, मटेरियल possessions, मटेरियल कंफर्ट्स हमें छू भी नहीं सकते हैं, सेटिस्फाई करना तो बहुत दूर की बात है। जो भी मटेरियल कंफर्ट्स है वो सिर्फ इस बॉडी के लिए है, जो कि हम है ही नहीं। वी आर स्पिरिचुअल सोल। तो कोई भी मटेरियल कंफर्ट्स हमें कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती है, छू भी नहीं सकते हमें। इस वजह से आप देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना ही वो प्रगति कर लिया है अपनी मटेरियल लाइफ में, वो वास्तव में संतुष्ट नहीं है। अपने आसपास में आप लोगों को देखा करिए, उनको लग रहा है कि वो खुश है, वो संतुष्ट है, पर हर हर पल उनके जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं जिससे वो बस जूझ रहे हैं। जो भी भक्त है, शांति से आप देखिए, हम बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, जो भी बाकी सारी कीर्तन वगैरह करते हैं, तो जो भक्त शांति का अनुभव करते हैं, भौतिकतावादी लोगों को उसकी भनक भी नहीं है कि ऐसा कुछ शांतिपूर्ण जीवन व्यक्ति जी भी सकता है क्या। भक्ति करने से ही ये बात समझ में आती है, जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, दैट पीस इन आवर लाइफ व्हेन वी एक्सपीरियंस इट, तभी समझ में आता है कि सच में भक्ति करने में क्या सुख है। कल भी एक माता जी, मतलब शी वॉज सेइंग मी कि घर वालों को कैसे समझाएं हम कि भक्ति करने में कितना सुख है। मैंने कहा उनको मत समझाओ, वही वो नहीं समझेंगे, उनको मत समझाइए आप, बस वो कुछ कहे तो उनकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, बट यू डोंट लिसन देम, और उनको समझाने का ट्राई मत करिए, नहीं समझेंगे वो। लोगों को नहीं, देखिए बहुत आसान चीज नहीं है लोगों के दिमाग में ये बात घुसना कि जो भी भौतिकतावादी प्रयास है उनसे वे सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हर कोई यही तो कर रहा है। कोई हर कोई इन्हीं चीजों में पड़ा है। और देखिए अगर हम भक्त संग में हैं, भक्त हमें दिखते हैं भक्ति करते हुए, इस वजह से हम भक्ति में टिके हुए हैं, नहीं तो हमारे आसपास में यही तो लोग हैं जो इन सारी चीजों में लगे हुए हैं। अगर हमें सच में ये बहुत ही ज्यादा भगवान की कृपा है कि ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
हमें भक्तों का संग प्राप्त है, नहीं तो आस पास तो कहीं दूर दूर तक कोई भक्त है ही नहीं दिखने कोई। पता नहीं आपके यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर मेरे यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारी समझने वाली। बट आई नो दैट योर कॉजलेस मर्सी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक। ये चीज तो आप समझ ही रहे हैं, भगवान ही इज अ ट्रू मैजिशियन। किस तरह से भक्तों के जीवन में क्या मिरेकल्स भगवान करते हैं, वो हम नहीं समझ पाते, हमारे लिए सब कुछ आश्चर्यजनक ही होता है। बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक। और उनके प्लान्स को भी हम ठीक ठीक नहीं समझ सकते कभी भी, कि किन भक्त के जीवन में भगवान के क्या प्लान्स है, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। How will they understand the mellows of devotional service? O Lord, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. All living entities have come under the control of the illusory energy by your will, and therefore, if you like by your will, they can also be released from the clutches of illusion. देखिए, इस पर एक मैं बात बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मतलब पहले के भगवत गीता के लेक्चर्स में सुन रही हूँ, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे एक श्लोक कोट करते हुए, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष, ऐसे ही श्लोक है, आप समझ गए होंगे, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। कि जो लोग हैं वो समझते हैं कि मैं मनुष्य का देह का सहारा लेकर इस जगत में अवतरित हुआ हूं, सो दे मिसलीड, इस तरह से गलत समझते हैं। मतलब वे नहीं समझ पाते कि ये स्वयं भगवान है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि देखिए भगवान इस तरह की माया क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए भगवान को समझना ये सच में कोई इजी चीज नहीं है। कृष्ण ही भगवान है। किसी भी भक्त को ये बात समझ में आ गई है दैट कृष्णा इज भगवान स्वयं, भगवान परमेश्वर है। ये देखिए बिल्कुल भी छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस बात को समझ पाना कि कृष्ण ही भगवान है। और भगवान खुद इस तरह की माया करते हैं क्योंकि ताकि लोग भ्रमित रहे। और उन भ्रमित आत्मा क्यों, क्योंकि वो खुद भ्रमित रहना चाहते हैं, इस वजह से। ऐसा नहीं कि भगवान हमें बस फंसा के रखना चाहते हैं, लोग खुद भ्रमित रहना चाहते हैं, इस वजह से भगवान इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, वो एक माता जी तो जो थी, वो बता रही थी डेली गोविंद देव जी जाती हैं, बट उनकी फिलॉसफी बिल्कुल गड़बड़ थी, मायावाद फिलॉसफी वो कुछ बोल रही थी। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है कि जब तक प्रामाणिक भक्तों के संग में व्यक्ति नहीं सुनेगा, वो भगवान को नहीं समझ सकता है। सो यस, भगवान को सिर्फ देखने से भगवान के विषय में ज्ञान नहीं हो जाता है, भगवान के विषय में सुनना जरूरी है, वो भी प्रामाणिक भक्तों के बीच में। और प्रामाणिक भक्तों का संग भी दुर्लभ है। आप खुद इस चीज को देखेंगे ना, भक्ति में आने से पहले क्या कभी कोई व्यक्ति दिखा था जो वैष्णव तिलक लगाकर घूम रहा हो? मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा था। और देखा भी हो तो क्या पता ध्यान नहीं दिया होगा, बट इट्स वेरी रेयर टू फाइंड कृष्णा डिवोटीज। प्रामाणिक भक्तों की बात कर रही हूं मैं। अभी तो ठीक है, आप इस्कॉन जाते हैं तो वहां दिख जाते हैं भक्त, ऑनलाइन दिख जाते हैं, पर वैसे आप देखिए ना कहाँ दिखते हैं भक्त। तो भगवान स्वयं इस तरह की लीलाएं करते हैं, माया प्रस्तुत करते हैं, ताकि क्योंकि ताकि लोग भ्रमित रहें, लेकिन जो वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान योजना बनाते हैं। आपको खुद को कभी कभी सरप्राइजिंग सा नहीं लगता कि आप ही के घर में जो रह रहे हो या आसपास के जो लोग हो, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि कृष्ण ही भगवान है, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए।
और आपको ये बहुत अच्छे से कन्विक्शन है कि भाई मुझे तो भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे भगवान का ही नाम जप करना है, उनको ही भोग लगाना है. सो दिस इज हाउ कृष्णा रिवील. तो बिल्कुल स्पष्ट यहां पर देखिए बताया जा रहा है, इफ यू लाइक, अगर भगवान चाहे, तब भगवान की इच्छा से, बाय योर विल, आपकी इच्छा से ही जो व्यक्ति माया के बंधन में इस तरह से फंसा है वह मुक्त हो सकता है. I wish that you may deliver them. Therefore, if you so desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि आप भगवान को ठीक ठीक रूप से समझ पा रहे हैं, मतलब आपको ठीक ठीक रूप से समझ में आ रहा है कि आपको किन की उपासना करनी है. आपके उपास्य भगवान कृष्ण है, तो ये भगवान की कृपा है आप पर. देखिए, इसको हम सुनकर छोड़ देते हैं, पर क्या आप सच में इसमें विचार कर पा रहे हैं कि भगवान की कृपा आप पर है. वे भगवान जो परम ईश्वर है, बार बार में इस पर हमें विचार करना चाहिए कि ऐसे भगवान जो पूर्ण तरह से स्वतंत्र हैं, कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी कभी भी भगवान कर सकते हैं, ऐसे भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं. बिल्कुल गूज बम्स आ जाने चाहिए ये सारी बातें सुनकर. कितनी अमेजिंग चीजें हैं ये. दिस इज हाउ कृष्णा इज. How will I make them understand this message of Krishna consciousness? I am very unfortunate, unqualified, and the most fallen. Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them, for I am powerless to do so on my own. यही वास्तव में एक भक्त का भाव होना चाहिए कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता भगवान, आप कुछ करवाएंगे तभी मैं कर पाऊंगा. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure as you like. O spiritual master of all the worlds, I can simply repeat your message. So, if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. देखिए, जो भी भक्त प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये वास्तव में ये जो पोयम प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये आपको भगवान से बोलनी चाहिए. सुनना, कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे दिमाग में तो कभी आती भी नहीं है. तो ये प्रेयर हमें वास्तव में भगवान से बोलना चाहिए. कितनी सुंदर बातें हैं कि भगवान आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं कि मैं आपके विषय में कुछ बोलूं. तो बस ये अब आपके ऊपर है कि जो भी मैं आपके विषय में बोलूंगा उसमें मुझे सफलता प्राप्त होती है कि असफलता प्राप्त होती है, जैसी आपकी इच्छा है. ओ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल द वर्ड्स, अंत तो गत्वा भगवान ही है परम गुरु सभी पूरे मतलब विश्व के. और ये बात समझना चाहिए कि बलराम जी भगवान कृष्ण के ही विस्तार रूप है, और बलराम जी से ही सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स आ रहे हैं. मतलब जितने भी गुरु महाराज हैं, प्रामाणिक गुरु महाराज की बात हो रही है, मायावादी गुरुओं की बात नहीं हो रही है. जितने भी प्रामाणिक गुरु महाराज हैं वे बलराम जी के ही प्रतिनिधि हैं, और बलराम जी भगवान कृष्ण के ही विस्तार है. तो रस की दृष्टि से भेद है, वैसे बलराम जी भी, लॉर्ड बलराम इज ऑल्सो कृष्णा. सो हाँ, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपका जो मैसेज है, आपने जो बात बताई है, मैं तो बस उसको रिपीट कर सकता हूं. तो अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे इस तरह की पावर दे सकते हैं कि मैं आपके विषय में बिल्कुल ठीक ठीक औरों को बता सकूं. Only by your causeless mercy will my words become pure. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel gladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life.
तो देखिए प्रभुपाद जी जो भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ने पूरी की कि नहीं? प्रभुपाद जी बिल्कुल एज इट इज भगवान की भगवान भगवान की जो भी बात है, भगवान जो भी बता रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। और जो भी ग्रंथ है प्रभुपाद जी के, दे आर सो प्योरिफाइंग, क्योंकि उसमें कोई भी बात अपने मन से नहीं लिखी है प्रभुपाद जी ने, बिल्कुल भगवान की बात है। इस वजह से प्रभुपाद जी के ग्रंथों के स्पर्श मात्र से भी शुद्धिकरण होता है जीव का। Oh Lord, I'm just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance, make me dance. Oh Lord, make me dance as you like. कि मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूं। अगर आप मुझे यहाँ पर नृत्य के लिए लेकर आए हैं, तो आप मुझे जैसे जैसे नचाएंगे, बस मैं वैसे ही मैं करूंगा। I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhakti Vedant, and now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhakti Vedant. तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये पोयम लिखी है। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना मुझ में कोई, ना मैं कोई भक्त हूँ। नम्रता में प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं, पर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है आपके नामों में। क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? हम सुनते हैं कि भगवान और भगवान के नामों में कोई भेद नहीं है। प्रभुपाद जी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। जैसे हम भी काफी बार सुनते हैं, बहुत सारी महिमा भी सुनी ली है हमने नाम की, भगवान के नाम जप करने से क्या है क्या नहीं। गोकोटि दानम वाला श्लोक भी हमको पता है, और कितनी सारी चीजें हैं, श्रीला रूप गोस्वामी जी की प्रेयर्स भी हमको पता है। पर क्या वो स्ट्रॉन्ग फेथ है? मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई फेथ नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग फेथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये ही नाम मुझे भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। अगर सच में ये स्ट्रॉन्ग फेथ आ गया है, सो वी विल नेवर मिस आवर 16 राउंड्स। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। हमने पोएम कंप्लीट कर लिए, सो विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा, जय श्री राम।